नमस्ते। इन वास्तु में आपका स्वागत है। जानिए इस रंगों के त्यौहार होली के बारे में और हम ऐसे वास्तु में कौन से सरल उपाय इस्तेमाल करें जिससे आपकी ज़िंदगी में भी हर्षोल्लास और रंग का माहौल हमेशा बना रहे। लेकिन इससे पूर्व हम आपको कुछ गाथाएं बताने चाहेंगे जो फाल्गुन की पूर्णिमा के वक्त यानी कि होली के समय हमेशा से आती रही। होली ज़्यादातर लोगों को पता है कि ये होलिका माता नरसिंह प्रहलाद की गाथा है। इसके अलावा ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, मतलब होलिका के पूर्व भी और उपरांत भी, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे और इसमें कुछ सीख भी है जो हम आपको समझाना चाहेंगे। होली के पूर्व जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी माँ सती ने अग्नि में अपनी समाधि ली थी और शिव भगवान पूर्ण रूप से तपस्या में चले गए थे। माँ पार्वती, जिन्हें माँ सती का पूर्ण रूप कहा जाता है, प्रतिरूप कहा जाता है, पुनर्जन्म कहा जाता है, उन्होंने बहुत जप तप किए कि माँ पार्वती जो है शिव भगवान की अर्धांगिनी बने। उन्होंने स्वयं कामदेव से भी यह याचना की कि कामदेव हमारे प्रति शिव भगवान के अंदर प्रेम जागृत करें। कामदेव को पता था कि मेरे बाण से शिव भगवान के अंदर प्रेम तो जागृत होगा लेकिन वो उन्हें क्षमा कभी ना करेंगे। फिर भी संसार के भलाई के कारण कामदेव ने यह कार्य किया। शिव भगवान पर बाण चलाया। शिव भगवान अपने तप से बाहर तो आए लेकिन क्रोध रूप में उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। हम सब जानते हैं फिर शिवरात्रि हुई, यानी माँ पार्वती के प्रति शिव भगवान का प्रेम जागृत हुआ। उन्होंने शादी की। उसके अगले ही फाल्गुन की पूर्णिमा, दोबारा कह रहा हूँ, फाल्गुन के पूर्णिमा के समय उन्होंने माँ रति जो कामदेव की धर्मपत्नी है, अर्धांगिनी है, उन्होंने यह याचना की शिव भगवान से कि कामदेव ने यह कार्य भले के लिए किया था। स्वयं विष्णु ने भी कहा कि यह सारा भगवान का रचाया हुआ खेल है। शिव भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जन्म दिया। उस वक्त जैसे मैंने कहा यह फाल्गुन का पूर्णिमा था। अब हम आपको यह भी कहेंगे कि महाभारत काल में आपने अगर पूतना राक्षसी के बारे में सुना है तो वो स्वयं कंस को बचाने के लिए कृष्ण बाल गोपाल को जहर का दूध पिलाने गए थे, जिसके कारण कृष्ण भगवान श्वेत से श्याम रंग में ढल तो गए लेकिन पूतना के पूरे शरीर में जो ताकत, जो बल थी, वो जहर की थी, वो खत्म हो गई और वो भी नष्ट हो गई। हर साल कृष्ण भगवान के अंदर ये हमेशा एक रंज था, एक सोच था, एक विचार था कि वो राधा से इतना प्रेम करते हैं। वो खुद स्वयं श्याम रंग के लेकिन राधा श्वेत। यशोदा एक दिन उन्होंने कहा कि जा, प्रेम का कोई रंग नहीं होता है, कृष्ण को जो रंग चाहिए राधा पर चढ़ाए, राधा उससे प्रसन्न होगी। उसी दिन उसी समय कृष्ण भगवान ने राधा के ऊपर गुलाल रंग छिड़का। उस दिन से राधा मैया को, कृष्ण को, गुलाल रंग को प्रेम का प्रतिरूप कहा जाता है और होली रंगों का त्यौहार उस समय से बना। इसके उपरांत मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आपने इसमें क्या सीखा। इन सभी गाथाओं में स्वयं भगवानों पर भी कष्ट आया लेकिन सही समय पर आप यह देखिएगा खलनायक का नाश होता है, धर्म की जीत होती है। और यह भी देखिए कि हमेशा ये कब होता है, फाल्गुन की पूर्णिमा के वक्त, यानी कि होलिका और होली के दिन में। इस होली का त्यौहार जो है उसकी नींव ही यह है, सच की जीत, बुराई की हार। वास्तु भी इन्हीं स्तंभों पर काम करता है। कैसे? क्योंकि वह प्रकृति पर निर्भर करता है और प्रकृति कैसे चलती है, धर्मानुसार, सही अनुसार जो है वैसे ही चलेगी। हम यही चाहते हैं कि आप इससे यह सीख लें कि होली के समय आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करें और सकारात्मक सोच, सुविचार को अपने मन के अंदर ग्रहण करें। होली में आप यह भी देख लीजिए ना, एक दिन पहले होलिका हम अग्नि जलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी गलत है उसका नाश हो, जो हमें पसंद है हम वो अग्निदेव को समर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? कि हम अपने मन का लोभ नहीं रख रहे हैं, जो अभी हुआ है हम यहाँ पर हे भगवान आपको चढ़ा रहे हैं। भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वास्तु में भी यही है कि आप सदैव जो भी है सकारात्मक सोच रखें, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने चारों ओर सकारात्मक सोच विचार से आप हमेशा एक अच्छी ऊर्जा लेकर आ सकते हैं जिससे सिर्फ आपका ही नहीं सबका भला होगा। अब इस होली में हम आपको
सरल से उपाय बताते हैं जिसमें हम चाहेंगे कि आप अगर इसे करेंगे तो वास्तु का आपको सरल से और तुरंत फल मिलेगा। आजकल सबसे ज़्यादा आपके अनुसार नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आती है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से। उनकी जो ऋणकों हैं उनसे आपके घर की ऊर्जा जो है वो विचलित एवं प्रचलित दोनों होती है। आप यह देखिए कि आपके पास ऐसे कौन से मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुए जा रहे हैं या ख़राब हो गए हैं, ऐसे ही पड़े हैं, तो कृपा करके उनको घर से बाहर आप उन्हें पूर्ण विभू के लिए भेज दीजिए। अपने टूथब्रश, दंत मंजन जो आप करते हैं उसे बदलिए। एक दिन पहले आप जो होलिका में जिसकी विभूति रहती है उसको अपने शरीर पर मलिए और उससे स्नान कीजिए। नीम के पत्ते अपने घर के मुख्य द्वार पर, हो सकता है तो हल्दी की गड़ी, गुलाल, गुलाब, यह भी अपने मुख्य द्वार पर सजाएं। हो सकता है तो आप ओम श्री गणेशाय नमः भी छापें। सारे घर में सेंधा नमक से पोछा लगवाएं। यह एक और उपाय है जिसको मैं मुख्य रूप से कहूँगा कि आप कीजिए। घर के पूर्व दिशा में जल एवं पुष्पदानी में कमल और गुलाब यह फूल रखें। यह आप होली के एक दिन पहले यानी होलकास्ट के दिन पर, होली के एक दिन बाद में, पूर्व और पहले दोनों समय ऐसे रखिए और चौथे दिन पर ये पुष्प, कमल और जल अपने ही घर के पूर्व में जो पेड़ पौधे हैं उस पर आप चढ़ाएं। मैं एक और चीज़ आपको यह भी कहना चाहूँगा कि चलिए इस समय हम सब मिष्ठान भी एक दूसरे को खिलाएं, हर्षोल्लास का जो एक वातावरण है उसे रखें, लेकिन प्रकृति का नियम जो है उसका एक संतुलन जो है उसे ना बिगाड़ें। हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर में हालांकि ये कहूँगा कि बहुत ही उन्नति कर चुका है, लेकिन वास्तविकता और वास्तु के अनुसार पूरे शहर ने कुछ तो नियम हैं जो पालन नहीं किए हैं। आज जल की कमी है जिसका आभास और जिसका भुगतान पूरा शहर कर रहा है। इसलिए हम यह चाहेंगे कि जल, जैसे वास्तु के 5 स्तंभों में से एक बहुत ही मुख्य स्तंभ है, उसकी मर्यादा के लिए आप निर्जल होली खेलें। जल बहुत ही आवश्यक है। होली का, जैसे मैंने कहा, एक दिन पहले अग्नि का इस्तेमाल होता है और अगले दिन जल का, लेकिन जल को इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा बदली करें। उससे आप होली खेलें लेकिन अलग तरीके से। आप पहले तो सूखा जो गुलाल है, फूल की पंक्तियां हैं, हल्दी की जैसे ये गड़ी हुई, इसका जो हल्दी का तिलक है वो आप अपने माथे पर लगाएं। गुलाल हुआ, नीम के पत्ते हैं, इन सब से आपके घर पे रंग, जीवन में रंग, हर्षोल्लास आएगा। लेकिन इनका भी इस्तेमाल हद से ज़्यादा ना करें, एक मर्यादा रखें। और जो जल आपको होली में एक दूसरे पर छिड़क कर खेलने में है वो जल आप पेड़ पौधे पर चढ़ाएं, किसी निर्बल जीव जंतु को पानी पिलाएं। इससे आप उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएंगे, प्रकृति के सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएंगे। यह सुकार्य करने से आप अपने मन की अशांति को भी ध्वंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इससे आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा भी आगे आएगी। तो हमने आपके घर के वास्तु के बारे में बताया, आपके बारे में भी बताया। हम यही चाहते हैं कि इन्हीं सरल बातों से सिर्फ आपका नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो। इन वास्तु का यही माध्यम है कि वास्तु के जो भी गुण हैं उनसे आपको एक परिचय दिलवाएं और आप सब खुशहाल रहें। इन वास्तु के तरफ से होली की आप सबको शुभकामनाएं। विजेंद्रा बठीजा।